हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा होम साइंस डिपार्टमेंट से आज उपस्थित हुई हूँ। आप सभी का होम साइंस ऑल इन वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मेरा एक नया टॉपिक है, नया कुछ है। तो हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आज जानेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है। हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद जैसा कि हम लोग होम साइंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, होम साइंस ऑल इन वन है हम लोग का चैनल। तो हम लोग होम साइंस में 5 ब्रांचेज होते हैं, 5 सब्जेक्ट के ब्रांचेज होते हैं जो। तो उन ब्रांचों का नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे आविष्कार हुआ, कैसे विस्तार हुआ उन ब्रांचों का, जैसे हम लोग का होम साइंस हो गया, फिर मैनेजमेंट हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, इन सबों में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम लोग नैनो नाम से ही है, तो नैनो ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बहुत छोटा तकनीकी है। छोटा तकनीकी का मतलब क्या होता है? छोटा, बहुत छोटी तकनीकी है जो बड़ी से बड़ी तकनीक को छोटे में परिवर्तित करने का काम करती है और सुलभ बनाने का कार्य करती है, जो सभी के लिए उपयोगी हो। तो आइए हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं आखिर नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। तो आइए, नैनो एक ग्रीक शब्द है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप याद करिएगा कि नैनो एक ग्रीक शब्द है। नैनो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्वों से बने होते हैं। अति सूक्ष्म का मतलब छोटे से छोटा पार्ट होता है, ऐसा उस तत्वों से मिलकर बने होते हैं। नैनो का शाब्दिक अर्थ सूक्ष्म, छोटा या बौना होता है। नैनो का नाम से ही शाब्दिक अर्थ है। नैनो के शब्द से ही हम लोग जान सकते हैं कि ऐसा चीज़ है जो बहुत ही छोटा है और बहुत सी सूक्ष्म है और बौना है। बौना को छोटा का ही उदाहरण दिया जाता है, बौना को। नैनो टेक्नोलॉजी परमाणुओं और अणुओं की इंजीनियरिंग है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि परमाणु और अणु मिलकर ही हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए आविष्कार करते हैं। नए नए चीज़ों को हम लोग छोटे में कन्वर्ट करते हैं। छोटी तकनीकी के रूप में हम लोग नए चीज़ों का विस्तार करते हैं या प्रयोग करते हैं या बनाते हैं। तो आइए, नैनो टेक्नोलॉजी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जोड़ती है। यानी कि ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी है जो सभी विषयों में कारगर होती है, सभी विषयों में अपने क्षेत्र को फैलाई हुई है, सभी विषय क्षेत्र में अपना कार्य करती है। यानी कि नैनो का आविष्कार, जो बड़े चीज़ें हैं तो उन्हें नैनो तकनीकी के रूप में ये विस्तृत करती है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जो सभी विषयों को लेकर चलती है नैनो टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्लाइड साइंस कहते हैं। अप्लाइड साइंस को, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, अप्लाइड साइंस कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है। नैनो टेक्नोलॉजी में 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स पर भी काम किया जा सकता है। यानी कि नैनो पार्टिकल्स में, नैनो जो टेक्नोलॉजी होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्ट पर भी काम किया जा सकता है। आइए हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का परिचय देते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। आज से कुछ वर्ष पहले, जैसा कि पहले भी है, पहले जो चीज़ें थी, तो ऐसा हम लोग का मानना नहीं था कि इतनी तेज़ी से हमारे देश में या विदेश में या पूरे विश्व में इतनी तेज़ी से नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते नैनो टेक्नोलॉजी का इस तरह से विकास हो गया कि लोगों को विश्वास करना पड़ा, हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में नैनो टेक्नोलॉजी जो है, उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है। आइए हम लोग आगे देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप लोग अंतरिक्ष का नाम सुना होगा। अंतरिक्ष जो होता है वो हम लोग ऊपर, यानी कि मंगल ग्रहों पर यात्रा करते हैं, या अंतरिक्ष में जाते हैं यान के द्वारा। ऐसा यान जो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म टेक्निक से बना होता है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना होता है, उसमें सफ़र करके लोग अंतरिक्ष पे जाते हैं। और इस सफ़र को करते समय ये लोग रासायनिक एवं जैविक से अपने बचाव करते हैं। जैसा कि युद्ध में भी ऐसा होता है। युद्ध में रासायनिक एवं जैविक हथियार एवं ऐसे वस्त्र का प्रयोग करते हैं जिसमें बायो सेंसर लगे होते हैं, जो टाइम टू टाइम सूचनाएं देते रहते हैं। वहाँ के वातावरण की, वहाँ की क्रियाओं की सारी चीज़ें, जानकारी बायो सेंसर से मिलती रहती है। आइए आगे चलते हैं। रोग कारक कीटाणुओं पर नज़र रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर लगाए जाने वाले सेंसर युक्त बायोचिप आदि। तो ये सेंसर युक्त मतलब
सेंसर का मतलब सेंस से है कि मतलब ऐसे चिप लगे होते हैं कि जो हमारे कीटाणु विषाणु पर नज़र रखते हैं, जो हमारे नज़दीक आते हैं उनको सूचित कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि हाँ ऐसे कुछ चीज़ें, कुछ खतरा है हम लोग के आसपास। जैसा कि अभी आप पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी फैला हुआ है, तो आरोग्य सेतु ऐप सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये इसी नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों को करके, नैनो इतने छोटे छोटे तकनीक का उपकरण बना करके ये सिद्ध किया कि हाँ नैनो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के रूप में विख्यात अमेरिकी भविष्यवाणी वैज्ञानिक, यानी कि ये जो वैज्ञानिक हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि काम हुआ नहीं रहता है उससे पहले ही ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि हाँ 2, 4, 10 साल 20 साल लगेंगे और ये कार्य हो जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी के बढ़ते विकसित होते हुए देख रहे हैं कि कितने जल्दी, कितने तेज़ी से क्रांति फैली हुई है, बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का। इसको देखते हुए इन्होंने ये कह दिया कि लगभग 20 वर्ष के बाद टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे पास अपने शरीर को पुनः प्रोग्रामिंग करने के तरीके आ जाएंगी, जिसके सहारे हम बुढ़ापे को रोक सकेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी हमारी कितनी कारगर हो चुकी है, कितनी विकसित हो चुकी है, जो प्रकृति की देन को भी बदलने को तैयार है। प्रकृति के देन को भी ये फिर से प्रोग्रामिंग करके बुढ़ापे से रोक सकती है। इन वैज्ञानिक का नाम रे कुर्जरवेल था। तो इन वैज्ञानिक का नाम आप लोग याद रखेंगे कि कौन से अमेरिकी वैज्ञानिक थे जो भविष्यवाणी किए थे कि जो प्रोग्रामिंग की जा सकती है शरीर की, जो बुढ़ापे को रोक सकता है। ये थे रे कुर्जरवेल। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, नैनो प्लस टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप लोग नाम से ही जान रहे हैं, नैनो और टेक्नोलॉजी 2 पार्टों में ही इसको पढ़ना भी होता है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है नैनो प्लस टेक्नोलॉजी। आइए आगे चलते हैं। नैनो का शाब्दिक अर्थ होता है बौना, यानी कि इसका नैनो छोटा, सूक्ष्म, यानी बौना। ठीक। नैनो टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है तकनीकी। टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है तकनीक, यानी कि नैनो और तकनीक। नैनो बौना होता है छोटा, तकनीक नैनो टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं हम लोग छोटा तकनीक। ऐसा कोई तकनीक जो बड़े से बड़े प्रोग्राम को छोटे में परिवर्तित करके सभी के लिए सुलभ बनाए, सभी के लिए सुविधाजनक बनाए। नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन सामान्यतः अर्थ यह होता है सूक्ष्म तकनीकी। नैनो टेक्नोलॉजी का सामान्य अर्थ यह होता है सूक्ष्म तकनीकी। सूक्ष्म तकनीकी का मतलब होता है ऐसा तकनीक जो बड़े से बड़े प्रोग्राम को छोटे में परिवर्तित करता हो। नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें 100 नैनोमीटर से भी छोटे कण का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी में प्रयोग किए जाने वाले मटेरियल नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं, यानी कि जो हम लोग नैनो तकनीकी करते समय मटेरियल्स का यूज करते हैं, छोटे पार्ट्स का यूज करते हैं, तो वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स वाले मटेरियल नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं। यह तकनीकी आधुनिक जगत में क्रांतिकारी ला दी है, यानी कि नैनो जो तकनीकी है वो आधुनिक समय इस समय की बात कर रहे हैं, वो क्रांति ला दिया है कि जो कार्य संभव नहीं होता था वो भी संभव होने लगा है नैनो टेक्नोलॉजी से। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के बात करते हैं। आधुनिक समय में भवन निर्माण सामग्री आधुनिक समय में बहुत तरह के नए नए तरीकों से उपलब्ध हो रहे हैं, जो काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं, समय का बचत कर रहे हैं, पैसे की भी बचत कर रहे हैं। तो इसके लिए वस्त्र उद्योग में नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी कारगर है, नए नए आविष्कार कर रहा है, जो छोटी छोटी तकनीकी सूक्ष्म तकनीकी का आविष्कार से वस्त्र उद्योग में भी आधुनिक समय में काफ़ी क्रांति आई है। घरेलू उपकरण की बात करें तो महिलाओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी क्रांति लाई हुई है घरेलू उपकरण में। ये महिलाओं की सुविधा को देखते हुए ऐसा हुआ है कि महिलाओं के पास काफ़ी समय नहीं रहता है, ये अपने घर के काम को करते करते इनके लिए अपने लिए खुद को टाइम मिल ही नहीं पाता है। इस वजह से नैनो टेक्नोलॉजी के जो उपकरण हैं इनके लिए काफ़ी कारगर हैं, जो कपड़े धोने से लेकर बर्तन धुलने तक के उपकरण उपलब्ध हो चुके हैं, जो इनके समय का बचत करते हैं। वैज्ञानिक उपकरण जो हैं
ये समय का बचत करते हैं, जिस क्षेत्र में भी आप उपकरण का वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करना चाहें वहाँ पे ये आपके समय का सदुपयोग ही करते हैं, समय की बचत ही करते हैं। उद्योग में नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी क्रांति लाई है। बड़े उद्योग में हम लोग छोटे छोटे उद्योग करके अपना जीवन विस्तार कर सकते हैं, जीवन को अच्छा कर सकते हैं, अपने खुद का उद्योग स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे उद्योग जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये आदि नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, छोटे उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चिकित्सा उद्योग में चिकित्सा में भी नैनो ने काफ़ी क्रांति लाई है। चिकित्सा में पहले इतनी जांच की मशीनें नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस समय आधुनिक समय में नए नए जांच की मशीनें उपलब्ध हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हुआ। स्वास्थ्य नैनो टेक्नोलॉजी में काफ़ी कारगर होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। खेल में भी नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी कारगर है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है खेल के नए नए उपकरण, गेम वगैरह आ रहे हैं जो दिमाग को भी तेज करते हैं और ये खेलने में भी मज़ेदार होते हैं और हमारे बॉडी का भी मूवमेंट होता रहता है। तो ये काफ़ी नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी कारगर होते हैं। ऑटोमोबाइल्स का उदाहरण तो काफ़ी, जो आप लोग फ़ोन वगैरह चला रहे हैं ये ऑटोमोबाइल के अंतर्गत ही आता है। ये काफ़ी उपयोगी है और ये बड़े से छोटे पार्ट में भी आपको मिल सकता है। ये बहुत सूक्ष्म तकनीकी है, बड़े से छोटे तकनीकों में भी आपको मिल सकता है। कॉस्मेटिक्स में भी नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी क्रांतिकारी आई है। नैनो टेक्नोलॉजी कॉस्मेटिक वस्तुओं में अपना एक अलग ही पहचान बना चुका है, जिसको हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे जब हम आपको होम साइंस के सारे पांचों पार्ट्स के बारे में बताएंगे, पांचों ब्रांच के बारे में जब बताएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है पांचों ब्रांच में, क्या नैनो टेक्नोलॉजी ने क्या कार्य किया है, तब बताएंगे आप लोगों को। आइए हम लोग आगे जानते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में भी नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी महत्व है। जैसा कि अंतरिक्ष यान को आप लोगों ने पहले पढ़ा है। अंतरिक्ष यान जो है अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ तक कारगर है अंतरिक्ष की चीज़ों को जानने के लिए। कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है नैनो टेक्नोलॉजी का। जैसा कि हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं, इतिहास को उठा के देखिए, कंप्यूटर जो है बहुत बड़े पैमाने बहुत बड़ा था पहले जब इसका आविष्कार हुआ था, और धीरे धीरे नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही छोटे बहुत ही छोटे पार्ट में हम लोगों को मोबाइल, ये बहुत छोटा है ऐसा कि हम लोग इसको साथ में लेकर घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा क्रांति आई है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा। अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन उपयोग किया जा रहा है। यानी कि अगर अनुसंधान नहीं होगा तो नैनो टेक्नोलॉजी होना संभव नहीं है, क्योंकि नए नए रिसर्च अनुसंधान के द्वारा होते रहते हैं हर क्षेत्र में। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए, सूक्ष्म तकनीकी का उपयोग करने के लिए, विकास करने के लिए, ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी का सीधा सा उदाहरण अगर एक दे तो ये नैनो कार आया हुआ है। तो वह नैनो कार, अगर आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी नहीं आई होती तो हम लोग बड़े बड़े कार्यों में कार सबके पास नहीं हो पाता है, सभी वर्ग के लोगों के पास नहीं होता है। अगर ये नैनो कार आ जाने से सभी वर्ग के लोग ये सोच सकते हैं कि हमारे पास भी 4 व्हीलर हो। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मेरा पहला दिन था, पहला ये पार्ट था, तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जैसा भी अगर कोई त्रुटि होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अगर पसंद आएगा तो भी बताइएगा, और मैं इसका दूसरा पार्ट इससे भी बेहतर लेके आऊँगी और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से बताने का प्रयास करूँगी, जो आप लोगों को समझ में आए। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप विस्तार से जान जाएंगे, तो आप लोग मुझ पर विश्वास रखिए ताकि मैं नैनो टेक्नोलॉजी को आप लोगों को अच्छे से बता सकूं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, अच्छा है या नहीं, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सहयोग करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।